बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ दफ़ा हमारा सब्ज़ी और गोश्त खाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो हम ऐसा कौन सा सालन बनाएं जो आसानी से और टेस्टी से सा तैयार हो जाए और आपको मज़ा आ जाए इस सालन को खाने में। तो आइए हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम 5-6 दाने लहसुन के लेंगे और 2 प्याज बीच से काट लेंगे और 3 सब्ज़ मिर्च लेंगे और 2 टमाटर भी सेंटर से काट के और आधा कप पानी डाल देंगे। आधे कप से भी थोड़ा पानी डालेंगे, इतना डालना है कि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बिल्कुल भी हम इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। माशाल्लाह से भी बहुत ज़बरदस्त इसका फाइन सा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम प्यारी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना शुरू करेंगे और हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है और खूब अच्छे से इसको पकाना है। अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसके कच्चापन ना आए। माशाल्लाह से अच्छे से इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया। उसके साथ ही अब हम मसाला डालेंगे, नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। साथ ही हम सूखा धनिया भी डाल देंगे और इसको अच्छे से इसको पकाएंगे। खूब अच्छे से पकाने के बाद इसमें हम चिकन पाउडर या हम किनौर क्यूब एक डब्बी डाल देंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आए और खूब इसको मज़ीद पकाएंगे। अब हम इसमें ऐसा क्या डालेंगे जो बहुत ही लजीज और टेस्टी सी ये बेसन की बर्फी तैयार होगी। तो जी हाँ, हम इसमें बेसन डालने लगे हैं। ये बेसन की टिक्कियों का सालन है। तो आइए हम इसको अच्छे से पकाते हैं। ये खूब अच्छे से पक गई है। इसके साथ ही हम ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा से इसका टेस्ट बहुत ही दुबाला हो जाता है और इसके साथ ही हम इसको खूब मज़ीद पकाते जाएंगे और फ्लेम को लो कर देंगे ताकि ये जल ना जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स भी दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही हम बेसन डालेंगे। बेसन मैंने इसमें आधा किलो डाला है क्योंकि मैंने ज़रा ज़्यादा मकदार में बनाना है। तो हम इसी तरह ही इसको बेसन डाल देंगे और फ्लेम आपने इधर ही बिल्कुल ऑफ कर देनी है और इसके साथ ही हम पानी डालते जाएंगे और बहुत ही प्यारा सा इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे जैसे कि हम कस्टर्ड तैयार करते हैं। उससे हम इसको इसी तरह ही पकाएंगे। फ्लेम आपने टोटली बंद कर देने हैं वरना ये गुठलियाँ बन जाएंगे और इसी तरह ही मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। चम्मच हिलाने की वजह से बहुत फाइन सा पेस्ट तैयार होगा। इसके साथ ही मैंने मज़ीद नमक डाला है और चाट मसाला डाला है जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और सेम आपने इसी तरह ही पकाना है। और फ्लेम को अब हम ऑन कर देंगे और इसके साथ ही हम जर्दे का रंग डालेंगे। आप चाहें तो डाल सकते हैं, इससे इसका कलर बड़ा खूबसूरत आता है। और इसके साथ ही हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और मीडियम लो फ्लेम रखना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है वरना ये गुठलियाँ बन जाएंगे और ये आपसे कंट्रोल में नहीं आएगी। और मुसलसल इसी तरह चम्मच हिलाते जाना है और गुठलियाँ इसकी बनने स्टार्ट होती हैं और ये थिक होता रहेगा। अब ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसी स्टेज पे हम बारीक सब्ज़ मिर्च और साथ ही धनिया पुदीना भी डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं बगैर शोरबे के, लेकिन हमने इसका शोरबा बनाना है। अभी तो हम इसकी बर्फ़ी बनाएंगे और ये देखें माशाल्लाह से ये बनना इकट्ठी होने स्टार्ट हो गई है और इसी स्टेज पे ये देखें माशाल्लाह से सारी अच्छी सी पक गई है। बिल्कुल भी इसमें कच्चेपन की स्मेल नहीं है। बहुत ही लजीज और प्यारी सी इसकी खुशबू आ गई है और आपने इसी तरह ही इसको पकाना है। थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनता है। कोशिश कीजिएगा ये वाला सालन आप नॉन स्टिक के पैन में बनाएं वरना ये आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और इसको किस तरह हम फैलाएंगे, पहले हम एक बड़ा सा ट्रे लेंगे, उसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने की वजह से ये चिपकेगी नहीं और हमने इसकी प्यारी सी बर्फियाँ बनानी है और इसी तरह ही इसके ऑयल लगा के रख देंगे। 5 मिनट के बाद अब हम इसमें ये बेसन का सारा मिक्सचर डाल देंगे और इसी तरह ही आपने डाल देना है और इसको अब फैलाना स्टार्ट कर देंगे। पहले हम चम्मच के साथ इसी तरह फैलाते जाएंगे, फिर हम एक कपड़ा लेंगे और इसको अपने हाथ पे कवर कर देंगे और इसके कोई भी ऊपर शापर लगा लेंगे साफ़ सुथरा सा और उसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे। वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छे से ये कवर हो जाएगी। इसी तरह ही आपने करना है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी फाइन सी ये बर्फ़ी तैयार होना शुरू हो रही है और अगर आप इसी तरह करेंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है बेसन का ये मिक्सचर, तो इसको फ़ौरन ही हमने
ट्रे में फैला देना है, वरना ये सख्त हो जाएगी और ज़ाया हो जाएगी और बर्फ़ी नहीं बनेगी। और इसी तरह हम फैला देंगे। 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है और ये ठंडी भी हो जाती है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और एक प्यारा सा पैन लेंगे और उसमें हम 2 प्याज का पेस्ट डाल देंगे। अगर आपने ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम ज़ीरा डाल देंगे, नमक डाल देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और सूखा धनिया भी डाल देंगे। उसके साथ ही कुटी लाल मिर्च भी डाल देंगे और साथ ही कौरमा मसाला भी डाल देंगे और दही भी डाल देंगे, जिससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सा शोरबा तैयार होगा। और हमने इसी तरह ही बनाना है इसको। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दही डाली है। ये देखें माशाल्लाह से अच्छी सी बुनाई होगी। जितनी ज़्यादा अच्छी बुनाई होगी उतना अच्छा शोरबा तैयार होगा। जिस तरह चाहे आप शोरबा तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसकी बर्फ़ी की शेप में कटिंग करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। और आप इसको शोरबे के बगैर भी खा सकते हैं। तो है ना ये ज़बरदस्त सी रेसिपी नमकीन बर्फ़ी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी सी तैयार हो गई हैं। बाजू का ये टूट भी जाती हैं, बस टूटनी नहीं चाहिए। तो आप समझ जाएं तो ये बहुत परफेक्ट बन गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बहुत ही आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और आप ज़रूर बनाइएगा। और अब हम इसको शोरबे में डाल देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज बेसन की टिक्कियों का सालन तैयार हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसको आप नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं।